नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 17 तारिख सोमवार। आज दिन भर अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। राज्य सरकार आज घोषणा करेंगे बजेट। अनेक नुआ योजना बजेट घोषणा हेब। अन्यपटे राशन कार्ड को नहीं आसला गुरुत्वपूर्ण सूचना। पीएम किसान योजना टंका केबे मिलिबो आसला सूचना। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना नुआ नियम लागू करिसेंती राज्य में। तेबे आसंतु आज सकाळर 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, बरगड़ धनुयात्रा 12 कोटी टंका मंजूर। बरगड़वासी आसिला खुशी खबर। बरगड़ धनुयात्रा महोत्सव निर्माण करा स्थायी राजमहल। एथिपाई राज्य सरकार प्राय 12 कोटी 79 लाख टंका मंजूर करिसेंती। राज्य पर्यटन विभाग पक्षरु एक चिठी उल्लेख करा जायचे। एने बरगड़ विधायक अश्विनी कुमार षडंगी तांको फेसबुक अकाउंट रे एने सूचना प्रदान करिसेंती। एथिपाई विधायक षडंगी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा को कृतज्ञता मध्य जणाइचंती। परवर्ती खबर, आज आसिबो बजेट। आज आसिबो राज्य बजेट। एथर बजेट रे विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र को गुरुत्व दे पारंती सरकार। मोहन सरकार अनेक नुआ योजना आरंभ करने को जाउचंती एथर बजेट रे। तेणु बजेट परिमाण एथर बढ़िबो। 2025-26 आर्थिक वर्ष पई बजेट 3 लाख कोटी टंका छुईबो बोली आकलन करा जाउची। केउं क्षेत्र को अधिक बजेट रे गुरुत्व दियाजिबो एथिरे मध्य राज्य सरकार सूचना प्रदान करि सारिचंती। नवम दशम श्रेणी पिलामानकर मध्याह्न भोजन अनुदान बढ़ी पारे। आयुष्मान एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे स्वतंत्र व्ययबराद करा जाई पारे। सुभद्रा योजना पई 1 कोटी महिला मानक पई स्वतंत्र अनुदान आसी पारे। प्रधानमंत्री आवास योजना पई मध्य स्वतंत्र अनुदान आसी पारे। परवर्ती खबर, बजेट पूर्वर आसिला अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। सोमवार अर्थात आज विधानसभा राज्य बजेट उपस्थापित हेब। यह पूर्वर गृह रे आसीचे अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे ओडिशा अर्थनीतिर आकार 9.5 लाख कोटी टंका हेब बोली आकलन करा जायचे। अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार 7.2% हेब बोली आकलन करा जायचे। रिपोर्ट रे कहा जायचे एही वर्ष रे ओडिशा अर्थनीति समस्त क्षेत्र रे अभिवृद्धि परिलक्षित होईचे। तबे राज्य रे मुंड पिछा आय मध्य बढ़ीचे। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे मुंड पिछा आय 10.6% को वृद्धि पाइचे। मुंड पिछा आय हिसाब रे ओडिशा एकादश स्थान रे रहिछि पूरा देश रे। परवर्ती खबर, ओडिशा कांग्रेस करिब भुवनेश्वर पुरी पर्यंत पदयात्रा। कांग्रेस करिब संकल्प पदयात्रा। 18 तारिख संकल्प पदयात्रा आरंभ करिब राज्य कांग्रेस। भुवनेश्वर पदयात्रा आरंभ करिब कांग्रेस। तेबे भुवनेश्वर विमान बंदर लिंगीपुर एवं लिंगीपुर पिपिली पर्यंत पदयात्रा कराजिब। पदयात्रा रे शामिल हेबे पिसी सभापति, कांग्रेस नेता एवं कर्मी माने। पुणी 19 तारिख 23पुर पर्यंत पदयात्रा चलिब। चंदनपुर रे रात्रि जापन करिवे कांग्रेस नेता। 20 तारिख पुणी पदयात्रा चंदनपुर बाहरी बाट मंगला रे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम रही। अपराह्न रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करिवे भक्त दास। ओडिशार उन्नति लक्ष्य रे पदयात्रा करा जाउथिबा कहिचंती पदयात्रा अध्यक्ष देवाशीष पटनायक। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर रे पूजा हला आईपीएल ट्रॉफी। बहु प्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 पूर्वर रविवार दिन टूर्नामेंट ट्रॉफी ओडिशा पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर रे पहुंची थिला। तबे ट्रॉफी रूट अंश भाव में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर दल पक्षरु ट्रॉफी को अणा जाइथिला एवं आशीर्वाद पाई महाप्रभुଙ୍କ सम्मुख रे उपहार दिया जाइथिला। परे परे ट्रॉफी पाई स्वतंत्र पूजा अर्चना मध्य करा जाइथिला। श्रीमंदिर रे आईपीएल ट्रॉफीर आगमन रे भीड़ मध्य जमिथिला। प्रशंसक एवं भक्त माने ट्रॉफीर एक झलक देखिबाकू सिंहद्वार निकट रे एकाठी होइथिले। परवर्ती खबर, भयंकर दुर्घटना, डीसीबी मृत। राज्य में बढ़िबार लागिछि सड़क दुर्घटना। राज्य रास्तार जाउछि गोटिए परे गोटिए जीवन। पुणी जाजपुर जिला पाणीकोइली थाना चांदपुर छक निकट में घटिछि मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। एक ट्रक रंग रूट रे आसी भारसाम्य हराई कार को धक्का देइथिला। फल दुर्घटना रे 2 जनकर जीवन जाइछि। मृतकंक मध्य जड़े जाजपुर जिलार कार्यरत डीसीपी बोली जना पड़िछि। तांकर जगतसिंहपुर बदली होई जाइथिबारु तांको गतकाली विदाय संबर्धना उत्सव रे जोग देबाको डका जाइथिला।
परवर्ती खबर स्कूल परीक्षा प्रश्नपत्र बिक्री 4 जन गिरफ। ऑनलाइन प्लाटफर्म रे ओडिशार स्कूल परीक्षा प्रश्नपत्र बिक्री करा जाउथिबा एक रैकेट को पुलिस पर्दाफाश करिछि। तेबे एही मामलार 4 जन यूट्यूबर यह सहित जड़े सरकारी स्कूल शिक्षकों समेत मोट 5 जन को गिरफ करा जाइछि। पुलिस सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार अभियुक्त माने अष्टम रु दशम श्रेणी पई अनुष्ठित स्कूल स्तरीय परीक्षा पई प्रश्नपत्र प्रघट करुथिले। एही प्रश्नपत्र डिजिटल प्लाटफर्म माध्यम बिक्री करा जाउथिला। परवर्ती खबर राज्य में घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना। आसंता 3 दिन मध्य सारा ओडिशा रे राति तापमात्रा धीरे धीरे 2 डिग्री रु 3 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाइब। एने रविवार दिन भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा जाइछि। अन्यपटे राज्य में वर्षा संभावना रही 19 तारिख रु राज्य में 21 तारिख पर्यंत वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। फेब्रुआरी 20 रे वर्षार तीव्रता सामान्य वृद्धि पाइब। मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल एवं बालेश्वर जिले में घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही। परवर्ती खबर लिंगराज मंदिर पर आसिब स्वतंत्र आईन। मकर संक्रांति रे प्रभु लिंगराज उपास रहिबा प्रसंग विधानसभा उठी। बड़ू निजोग एवं ब्राह्मण निजोगों मध्य मत पार्थक्य विवाद उपजिबा हेतु प्रभु लिंगराज एथिपाई उपास रही। तेबे विधानसभा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंते कि खोर्धा जिलापाल अध्यक्षतार स्वतंत्र बैठक डका जाइछि। नीति बंद होइथिबा 3 सेवायतों विरोध में कारण दर्शाओ नोटिस मध्य जारी करा जाइछि। लिंगराज मंदिर परिचालना एवं स्वतंत्र आईन प्रणयन निमंते सरकारी स्तर में आलोचना जारी रही। तेणु खूब शीघ्र लिंगराज मंदिर परिचालना करने को स्वतंत्र आईन जारी करेंगे राज्य सरकार। परवर्ती खबर निवेश आणिबारे ओडिशा आगुआ। निवेश टाणिबारे ओडिशा आगुआ रही। 2024-25 राज्य में शिल्प क्षेत्र में पुंजी निवेश द्रुतगति में वृद्धि पाई। 2024 जून ठारू 2025 जनवरी मध्य राज्य सरकार 2.4 लाख कोटी टंकारु अधिक मूल्यर 133 नुआ निवेश को अनुमोदन देइचंती। यह मध्य राज्य में 1.8 लाख अधिक नियुक्ति सृष्टि हेब। से भली उत्कर्ष ओडिशा 2025 रे 16.7 लाख कोटी टंका पुंजी निवेश प्रतिश्रुति पाइचंती राज्य सरकार। यह द्वारा 20टी क्षेत्र में 12.9 लाख लोक माने नियुक्ति पाइबे। परवर्ती खबर जोगाण मंत्री बड़ सूचना आउ कोहल हेबनी ई-केवाईसी अपडेट तारीख। राशन कार्ड रे ई-केवाईसी अपडेट करा जिबाकू आउ कोहल करा जिबनी नियम। 2025 मार्च 31 तारिख भितर जे माने ई-केवाईसी अपडेट करूनाहांती सेमानंक पई आउ नियम कोहल करा जिबो नाही बोली सफा सफा आज शुणाइचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मार्च 31 पर आउ कौन समय सीमा दिया जिबो नाही। तेणु मार्च 31 पर समस्त राशन कार्ड को बंद करा जिबो जे माने राशन कार्ड रे ई-केवाईसी संयोग करि नाहांती। परवर्ती खबर बढ़िबो बिजुली दर। आज ठारू शुणाणी बढ़ी पारे बिजुली दर। तबे आज ठारू ओडिशा विद्युत नियामक आयोगक निकट में आरंभ हेउची जन शुणाणी। प्रथम दिन में ओएचपीसी यह सहित ओपीजीसी निज निज पक्ष रखिबे। सूचना अनुसार सरकार अधीन में दुईटी संस्था दर वृद्धि करने को प्रस्ताव देइचंती। ओएचपीसी आवेदन में दर्शाई जल विद्युत उत्पादन में खर्च वृद्धि पाई। तेणु बारंबार यह दुईटी संस्था दर वृद्धि करने को सरकार निकट में दाबी करुचंती। आज उभय संस्थार बिजुली शुल्क वृद्धि उपरे जनशुणाणी पक्ष रखाजिबो। जदि सरकार पक्षर घोषणा हुए तेबे एप्रिल मास ठारू विद्युत दर बढ़ी पारे। परवर्ती खबर केते टंका रोजगार करुथिले पाइबे मागणा घर जानतु। निजस्व घर करिबार स्वप्न समस्तଙ୍କର थाए। सरकार ए स्वप्न पूरण करुचंती। 2015 मसीहारू आरंभ करा जायछि देश रे पीएम आवास योजना। तेबे एही योजना रे अनेक मानदंड स्थिर करा जायछि जहा द्वारा आपण मध्य घर पाई परिबे। विभिन्न वर्गर लोक मैंने एठारे आवेदन करें जो दर्शा जाइए कि दुर्बल वर्ग व्यक्ति, निम्न आय गोष्ठी, यह सहित मध्यम आय गोष्ठी परिवार अंतर्भुक्त अटंती। जदि आपण दुर्बल वर्गर व्यक्ति अटंती, ईडब्ल्यूएस वर्गर व्यक्ति होइथिले आपण माने एही सुविधा पाई परिबे। एठारे आपणकर वार्षिक रोजगार 3 लाख टंका पर्यंत हेबा उचित। जदि एहाठारो अधिक होइथिबो तेबे आपण एही वर्गर लाभ पाइबे नाही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଯିବାକୁ ଦଳା ଚକଟା 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଦଳା ଚକଟାରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା କି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 14 ନମ୍ବର ଏବଂ 16 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। 18 ଜଣ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 14 ଜଣ ମହିଳା ଓ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ଏବେ ଆସିସାରିଛି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏହା ନୀତିଦିନିଆ ଟ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ କରେ। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆର ଷ୍ଟେସନ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୟାଗରାଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଘୋଷଣା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ 14 ନମ୍ବରରୁ 16 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦଳା ଚକଟାରେ 18 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ସହାୟତା ରାଶି। ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଗତକାଲି ଦଳଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳଚକଟାରେ 18 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 26ରେ ଶେଷ ହେବ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା, ଆଉ ବଢ଼ିବନି ଅବଧି। ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଚଳିତ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭର ଅବଧି ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମହାକୁମ୍ଭର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା, ବାବାଜୀ ଏବଂ ମାତାଜୀଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ଝାଞ୍ଜ, ମୃଦଙ୍ଗ ଏହା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଏହି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଏ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ବସିବ ବୈଠକ। କିଏ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ତେବେ ଆଜି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ 19 କିମ୍ବା 20 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଏହି ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ଏନେଇ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଲିଷ୍ଟ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି। ଏନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ଏଠାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ଆବେଦନର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ପେଜ୍ ଖୋଲି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କିମ୍ବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଓଟିପି ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଓଟିପି ଦେଇ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ର ଆସିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମାରୋହ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ଏନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମସ୍ତ ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମେ 25 ତାରିଖରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ସିଜିନ୍ରେ 10ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଉପରେ 74ଟି ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର 13ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଦିନର ମ୍ୟାଚ୍ 3:30ରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଡବଲ୍ ରହିବ। ଏହି ସବୁ ଡବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ।